जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। ये दर्पण एवं जल प्रतिबिंब हमारा क्या होता है और इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम कहते हैं सभी लोगों से जो ये हमारे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आते हैं और वही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें, और बहुत सरल तरीके से बताते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ से देख लीजिए। पहले हम दर्पण को देखते हैं। दर्पण हमारा कैसा होता है, तो ये दर्पण हमारा है भैया। दर्पण में एक चीज़ भैया समझ लीजिए, जो हमारा दायां होता है वो बायां हो जाता है और जो हमारा बायां होता है वो दाहिना होता है। जिस प्रकार से मान लिया जाए हमारे सामने कोई दर्पण रखा हुआ, अगर हम हाथ इस तरीके से उठाते हैं, ये हम कौन सा हमारा हाथ है, दाहिना हाथ उठाते हैं, तो वहाँ हमें लगेगा कि हम बायां हाथ उठा रहे हैं। अब उसी प्रकार से दर्पण देखते हैं। दर्पण में भैया एक चीज़ होती है लेफ्ट और राइट, यानी कि दायां और बायां, दायां और बायां बदल जाते हैं। दायां और बायां बदल जाते हैं। जो दाहिना होता है वो भैया बायां हो जाता है, जो बायां होता है वो दाहिना हो जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं। और एक चीज़ है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे समान रहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि हमारे कहने का भैया मेरे मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट जो होते हैं बदल जाते हैं। जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर और नीचे समान रहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले ऊपर और नीचे समान रहते हैं। हमने सबसे पहले बताया है ऊपर और नीचे समान रहते हैं और लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। ये सिर्फ किसके लिए है, दर्पण के लिए है। उसी प्रकार से सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ से है, और ये हमारा अब देखते हैं जल प्रतिबिंब। जल में जो जल प्रतिबिंब भैया हमारा होता है, इसमें हमारा भैया क्या होता है, जो लेफ्ट और राइट, जो दायां और बायां होता है ये समान होता है, ये समान होता है। बात क्लियर हो गई। दायां और बायां समान होता है और ऊपर और नीचे बदल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हमारे भैया कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ दर्पण यानी कि शीशे में देखते हैं तो हमारा दायां बायां बदल जाता है, दाहिना होता है बायां हो जाता है, जो बायां होता है दाहिना हो जाता है, लेकिन ऊपर नीचे सेम रहता है, समान रहता है। उसी प्रकार जो जल प्रतिबिंब भैया बनता है, तो जल प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, लेफ्ट और राइट समान रहते हैं, यानी कि हम अर्थात कहने का मतलब है नहीं बदलते हैं और ऊपर और नीचे बदलते हैं। जिस प्रकार से मान लिया जाए हमको किसी झील के किनारे खड़ा कर दिया जाए, तो जो हमारी हाइट के अनुसार जो हमारे पैर नीचे होंगे, तो जल प्रतिबिंब में सबसे पहले कौन भैया आएगा, यानी कि उल्टा इमेज बनेगा। उसी प्रकार से हम कहते हैं यहाँ से लेफ्ट और राइट समान रहते हैं, यानी कि दायां बायां उसका बिल्कुल सेम रहता है और ऊपर और नीचे उसके बदल जाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ से देखते हैं कि मान लिया जाए यहाँ पे लिखा है ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है राहुल लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इमेज हम यहाँ पर लगाते हैं। ये हमारा इमेज लगा हुआ है। बात क्लियर हो गई। इमेज भैया हमारा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ। वहाँ पर एग्जामिनर इमेज यहाँ भी लगा सकता है। अगर इमेज यहाँ लगा है तो जल प्रतिबिंब माना जाएगा। इमेज यहाँ पर भी लगा सकता है, इमेज दाहिने में भी लग सकता है और इमेज भैया मेरे बाएं में भी लग सकता है। दोनों किसी भी साइड में इमेज लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये दर्पण, ये हमारा दर्पण है। दर्पण में अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा, हमने आपसे बताया है जो दर्पण के जितना नज़दीक होगा, यानी कि यथार्थ कहने का मतलब है दर्पण में जो जितना नज़दीक होगा वो दर्पण में भी नज़दीक दिखाई देगा। बात समझ में आ गई। जितना वास्तविक मान लिया जाए हाथ हमारा यहाँ है या ये एल है हमारा यहाँ है, तो एल भी यही
पास ही दिखाई देगा। बात क्लियर हो गई, एल से ही चालू हमारा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने आपसे बताया है कि अगर दर्पण को भैया देखना है तो दायां और बायां बदल जाता है। तो सबसे पहले हम इसको बदलते हैं। तो जब ये इमेज बनेगा, ये एल ऐसे बना है, तो ये एल हमारा भैया कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा, ये तो बायां होगा, ये तो दाहिना होगा। हमने क्या बताया, बायां और दायां बदल जाता है, लेकिन यू उसी तरीके से रहता है, क्योंकि यू हमेशा ऊपर और नीचे है। तो हमने क्या बताया, ऊपर नीचे नहीं बदलता है। एच भी नहीं बदलता है, एच बिल्कुल ऊपर नीचे है। ए भी नहीं बदलता है। अब भैया ये आर है, तो आर जो बनेगा ये उल्टा बनेगा, ये ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। जो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये रियल प्रतिबिंब है। इसका जब इमेज में देखोगे, यानी कि दर्पण में देखोगे, तो ये बनकर हमारा तैयार होगा। बात समझ में आ गई? हमने क्या कहा है कि यानी कि दर्पण में देखने से दायां और बायां बदल जाता है। भाई आर का ऐसे था तो हमने ऐसे लगा दिया, क्योंकि आर जो इस तरफ से दाहिना था और हमने इसको बायां कर दिया है। बात क्लियर हो गई? कोई भी अक्षर हो, और एक चीज़ यहाँ से देख लिए, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब हम यहाँ से देखते हैं। अब ये चीज़ हो गई। अब इसी तरीके से ये तो हमारा भैया दर्पण हो गया है। भैया क्या हो गया, दर्पण हो गया। अगर जल प्रतिबिंब हमको निकालना हो, भाई जल प्रतिबिंब निकालना हो, जैसे मान लिया जाए ये जल प्रतिबिंब निकालना हो, तो जब जल प्रतिबिंब भैया निकालेंगे तो ये हमारा जैसे ए बना हुआ है और यहाँ पर ये इमेज लगा हुआ है। तो इसको जब इमेज नीचे लगेगा तो वो जल प्रतिबिंब ही होगा। तो जब हमने आपसे बताया है, जो जितना नज़दीक होगा दर्पण के या जल के, वो उतना नज़दीक ही दिखाई देगा। अब इसमें क्या है, इसमें उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि तो ये ऐसे बनकर तैयार होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले भैया आज का ये हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हुआ है दिल्ली पुलिस MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा भैया इमेज लगा हुआ है और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है HRO1 और A लिखा हुआ। अब इसमें ये हमारा इमेज लगा हुआ है, यानी कि एक दर्पण रखा हुआ है। अब इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया, जब जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब हमारा होता है, तो सबसे पहले हमने आपसे अभी यही बताया है कि यानी कि जहाँ जो दर्पण के जितने नज़दीक होगा, स्टार्ट वहीं से ही होगा। बात क्लियर हो गई? दर्पण के जो जितने नज़दीक होगा, तो दर्पण के जितने नज़दीक भैया कौन है, ये ए है। बात क्लियर हो गई? तो जब यहाँ पर इमेज जो ये बनेगा हमारा, जो ये इमेज बनेगा, तो ए ये ऐसे बनेगा। भाई इस तरफ को ऐसे है, तो हमने क्या बताया है, दायां और बायां बदल जाता है। तो ये ए ऐसे बनकर तैयार होगा। ठीक है। अब ये 1 है, तो 1 भाई हमने कहा ऊपर नीचे बदलता नहीं, लेकिन 1 ऐसे होता, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ओ बदलता नहीं, ओ बिल्कुल सेम रहेगा। आर जो है, आर ऐसे बना हुआ, तो आर को हम उल्टा कर देंगे, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब एच बदलेगा नहीं भैया, एच बदलेगा नहीं। बात क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले तो हम भैया देखते हैं, ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आर उल्टा दिया है, उल्टा तो बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ तो भैया सी नंबर जो है 1 से चालू है, लेकिन चालू कहाँ से होना चाहिए, ए से। तो ये भी हमारा गलत हो गया, हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ए से चालू हो गया है, 1 से चालू होगा, 1 से चालू होने को नहीं है। अब हम देखते हैं, ये ए हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये आर हो गया, ये एच हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये डी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी प्रकार से हम इमेज, कोई भी इमेज हो, हम बना लेंगे उसको। और सबसे पहले ये दर्पण वाले होते हैं या जल प्रतिबिंब वाले होते हैं, हम ऑप्शन से सबसे पहले लगाते हैं, बनाएंगे हम बाद में। ऑप्शन से हम सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन है, ये इसमें भैया क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और इसमें कह रहा है
कि ये जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब ये कैसे है, क्योंकि इसका जो मिरर लगा हुआ है यानी कि शीशा लगा हुआ हो या जल हो तो ये चित्र ऐसे बना हुआ, ये हमारा क्या है, वाटर इमेज है। तो वाटर इमेज में ये कैसे हमारा बनेगा, सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ से देखते हैं। जो ये हमारा वाटर इमेज है, अब हमने आपसे बताया क्या है, जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो दायां बायां नहीं बदलेगा, ऊपर और नीचे बदलेगा। बात समझ में आ गई, दायां बायां बिल्कुल समान रहता है। सिर्फ खाली दो चीज़ें याद रखना है, अगर हमारा दर्पण होगा तो दर्पण में दायां और बायां बदल जाता है, ऊपर नीचे समान रहता है। और अगर हमारा जल प्रतिबिंब होगा भैया तो हमारा भैया क्या होगा, ऊपर नीचे बदल जाएगा और दायां बायां बिल्कुल समान रहेगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, ऑप्शन से ही हम देखेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें ऑप्शन से सबसे पहले हम भैया देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमने आपसे क्या बताया है, ये भैया कौन सा प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है। तो जल प्रतिबिंब में हमारा क्या है, ऊपर नीचे सिर्फ बदलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये भैया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो भैया जी से चालू, यहाँ से ए से चालू, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। बात क्लियर हो गई। अब जी से ए भी चालू, जी सी भी, ये भी चालू, इसमें से कोई हो सकता है। तो आई बिल्कुल सेम है। जेड भैया ये ऐसे है, अब इसमें ये ऐसे है। ये एम है, तो ये हमने क्या बताया, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तो एम का ये डब्ल्यू होगा, ये तो बात सही हो गई। लेकिन ये ए है, लेकिन ये ए बिल्कुल सीधा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे अक्षर इसमें कीवर्ड ढूंढेंगे कि जो हमको कोई ना कोई इसमें गलती दिखाई दे, बस हम कीवर्ड को एक पकड़ लेंगे, बस उसी तरीके से हम सारे सवाल लगा देंगे भैया। अब हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर जब भैया हम देखेंगे जी आई जेड एम ए, तो एम जो इसमें एम बना हुआ, हमको एम कीवर्ड जो क्या मिल गया भैया, एम मिल गया। तो एम यहाँ पर सीधा बना हुआ है, एम यहाँ भी सीधा बना हुआ है। लेकिन हमने आपसे बताया क्या है, जब जल प्रतिबिंब होगा तो उल्टा इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पर तो ये तो गलत हो गया। तो अब ऑप्शन नंबर कौन बचा, ऑप्शन जो बचा हमारा कौन सा बचा भैया है, डी, यही हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। अब हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा चित्र है, ये हमारा जो चित्र है इसमें हमने बिल्कुल सेम लिख दिया है। जो ये भैया चित्र है, ये हमने इसको बिल्कुल सेम में लिख दिया है। अब हम यहाँ से आपसे बताते हैं, अगर हमको वाटर इमेज देखना है तो हम कैसे क्या करेंगे, अगर हमको जल प्रतिबिंब जो हमको दर्पण देखना है तो हम कैसे क्या करेंगे। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो भैया गीजमा लिखा हुआ है, अब यहाँ से कह रहा, ये तो कह रहा है कौन सा प्रतिबिंब कह रहा है, जल प्रतिबिंब कह रहा है। तो जब जल प्रतिबिंब कहेगा तो भैया इसको सिर्फ हम उलट देंगे। बात समझ में आ गई, इसको हम क्या कर देंगे, उलट देंगे। तो ये हमारा भैया क्या निकल करके आ जाएगा, ये हमारा जल प्रतिबिंब निकल करके आ जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल सेम बना है या नहीं बना है, जी आई जेड डब्ल्यू ए बिल्कुल सेम बना है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है वहाँ पर जाना, एडमिट कार्ड में भी आप बना सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत बना लोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पेन से इतनी तेज़ी से लिखना, तो ये उसका क्या बन जाएगा, दर्पण इमेज भी बन जाएगा और हमारा जल प्रतिबिंब भी बन जाएगा। लेकिन जल प्रतिबिंब और दर्पण में क्या अंतर है हम आपको बताते हैं। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये गीजमा लिखा हुआ है, अगर इसमें कहे कि ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तो दर्पण प्रतिबिंब में भैया हमको कुछ नहीं करना होता, बस इसको उल्टा कर देना, दायां बायां चेंज कर देना है। और अगर कहे कि जल प्रतिबिंब बताओ तो जल प्रतिबिंब में हम इसको उल्टा कर देते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे हम इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा भैया क्या हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया। अगर मान लिया जाए कोई चीज़ कह दे ये हमारा वाटर इमेज, वो हमारा दर्पण बताओ, तो दर्पण में हम बस खाली चेंज कर देंगे ये चीज़। बात क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये चीज़ लिखा है और यहाँ पर मिरर लगा हुआ हो, कहाँ पे भैया, जैसे मान लिया हम यहाँ से लिख रहे हैं एक चीज़ है, यहाँ से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ से कह दे ये मिरर लगा हुआ है, ये एक मिरर लगा हुआ है। बात क्लियर हो गई, ये एक मिरर लगा हुआ है, और कह दे दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो जब दर्पण प्रतिबिंब भैया बताओगे, हमने आपसे क्या बताया है, जो दर्पण के जितने पास होगा वहीं से उसकी स्टार्टिंग होगी। तो हमको कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे उलट देना है। बात क्लियर हो गई, ये ऐसे उलट देना है। अब ये भैया क्या बन गया, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया है, क्योंकि ये तो ऐसे था, बस हमको ऐसे उलट देना है, यानी कि
दायां बायां चेंज कर देना है, बन जाएगा। लेकिन अगर कह दे कि जल प्रतिबिंब बनाओ, तो जल प्रतिबिंब में सिर्फ ऐसे अगर हो तो उसको बस ऐसे ऊपर नीचे बदल दो, ये हमारा भैया क्या हो जाएगा, वाटर इमेज बनके तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भैया दर्पण इमेज दिया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग लिखा हुआ है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल इसी बार यानी कि इसी बार की परीक्षा में आया हुआ हमारा ये भैया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनता है ऑप्शन से देखते हैं। तो हमने आपसे क्या बताया है, जो दर्पण के जितने पास होगा स्टार्टिंग उसकी वहीं से होगी दर्पण इमेज में। बात समझ में आ गई है? तो दर्पण के पास में भैया कौन है, जी है। तो जी देखो, जी इसमें है, जी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जी से चालू होना था लेकिन यहाँ आर से चालू है, यहाँ भी आर से चालू है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जी, भाई जब जी मान लिया जाए, जी अगर कोई ऐसे बनेगा और यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ भैया है, जब ये दर्पण लगा हुआ है तो जब दर्पण में जाएगा तो भैया ये उल्टा बन जाएगा। उल्टा कैसे बन जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो बिल्कुल समान रहेगा, ये ऐसे बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया, जी हो गया, एन हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एस यहाँ पर जो एस ये बना हुआ है ये बिल्कुल सीधा बना हुआ है, यहाँ भी एस बिल्कुल सीधा बना हुआ है, लेकिन एस यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो एस यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये हमारा जो आंसर नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर है। अब उसी प्रकार हम चित्र के माध्यम से देखते हैं इस रीजनिंग को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है रिच, रिच में दिया हुआ है ये भैया दर्पण लगा हुआ है। जब रिच जो है ये दर्पण लगा हुआ हमारा है, अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है। मान लिया जाए ये रिच लिखा हुआ हम एक बार लिख रहे हैं, ठीक है, और ये दर्पण लगा हुआ भैया है, ये कोई दर्पण लगा हुआ है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, हम इस सवाल में आपको दोनों टाइप से बता देंगे, जल प्रतिबिंब और दर्पण में दोनों बता देंगे। तो हमने आपसे क्या बताया है, अगर मिरर के पास में जो अक्षर होगा वो मिरर में भी पहला अक्षर होगा, मिरर में पहला अक्षर दिखाई देगा। तो यहाँ से भैया एच है, एच सबसे पास है, आर सबसे बाद में है, तो जो स्टार्टिंग होगी एच से स्टार्टिंग होगी। तो हम यहाँ देखते हैं ये तो ई से स्टार्टिंग हो गई, ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। ये तो हमारा आर से स्टार्टिंग हो गया, वो ये भी हमारा गलत हो गया। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं एच से ये भी चालू, एस से ये भी चालू, तो यानी कि ऑप्शन हमारे पास दो बचे, हम दो में से कोई एक करेक्ट है। अब देखते हैं, जब हम इन्हें इसको बदला तो भैया ये एच हो गया, लेकिन सी जब इधर को तो सी हम इस तरफ को लगाएंगे कि हमने क्या होता है दायां बायां बदल जाता है दर्पण प्रतिबिंब में भैया। सी ये हमारा हो गया, ए हमारा नहीं बदलेगा, ए बिल्कुल राइट रहेगा। अब ई हमारा ऐसे है तो ई हमारा ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर? आर हमारा ऐसे है तो आर हमारा ऐसे हो जाएगा। अब भैया देख लीजिए, इसमें से जो करेक्ट है वही तुम्हारा आंसर है। हाँ, ये गलत तुम्हारा होगा। ये गलत कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर एच सी तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ए ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर ए उल्टा बना दिया, ये तो जल प्रतिबिंब का बना दिया, तो ये भी गलत हो गया। जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये भैया क्या लिखा हुआ है, रिच लिखा हुआ है, रिच लिखा हुआ है। हमने अभी आपसे बताया है ये भैया रिच लिखा हुआ है, और जो ये रिच है अगर इसको हमें दर्पण में देखना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे घुमा देना है, उल्टा कर देना है। भाई जैसे ये रिच है, ये रिच लिखा हुआ है या ये रिच लिखा हुआ है, अब इसको हमको काहे पे देखना है भैया, दर्पण इमेज में देखना है। तो दर्पण इमेज में बस हम ऐसे घुमा देंगे ये वाला, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वही तुम्हारा राइट होगा। ये भाई है ये यही है तुम्हारा एच सी ए आर। ये देख लो, ये ई से चालू गलत हो गया, ये एस से चालू सी से चालू, लेकिन ये ए उल्टा बन गया। भाई गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? तो जब एक गलत बाकी सब, अब ये देख लीजिए, ये तो आर से चालू पहले ही दिख रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो कब से एस से चालू होगा। बात समझ में आ गई? जब हमारा
दर्पण प्रतिबिंब कहे तो हमको भैया कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली पेपर को और पेपर एग्जाम हॉल में बस ऐसे लिख देना, एडमिट कार्ड पे थोड़ा दबा करके लिख देना और उसको उल्टा करके देख लेना, वो आपको दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं ये रिच लिखा हुआ है, अब इसको हम बस खाली ऐसे उल्टा कर देंगे, घुमा देंगे तो ये हमारा दर्पण इमेज बन जाएगा। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन एक बन जाता है, यहाँ से भैया क्वेश्चन बन जाता है जो रिच लिखा हुआ है REACH, ये रिच लिखा हुआ मान लिया जाए दर्पण ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भैया कौन जब बन जाएगा, ये जल प्रतिबिंब बन जाएगा, वाटर इमेज बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, वाटर इमेज बन जाएगा। अब वाटर इमेज बन जाएगा तो हम कैसे इसी के माध्यम से लगाते हैं, तो हम बस इसको लिख लेंगे, दबा करके लिख लेंगे। अब ये जो वाटर इमेज है भैया ये तो ऐसे हो गया, बस इसको हमको घुमा देना है बस खाली, क्योंकि इसमें दायां बायां नहीं बदलता है, इसमें ऊपर नीचे बदलता है। तो ये भैया रिच लिखा हुआ है और ये रिच लिखा हुआ, बस रिच को हम ऐसे घुमा देंगे तो ये हमारा भैया बनकर क्या तैयार हो जाएगा, ये हमारा वाटर इमेज बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो सब दाएं बाएं कोई चेंज नहीं, खाली ऊपर और नीचे हमारा चेंजिंग है और हमारा भैया कोई चेंजिंग नहीं है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है अगर हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा तो जब दर्पण प्रतिबिंब होगा जो दाहिना होता है वो बायां हो जाता है, जो बायां होता है वो दाहिना हो जाता है, बस ऐसे इसको घुमा देना है। और अगर यहीं से पूछ ले क्वेश्चन कि हमारा जल प्रतिबिंब निकालना है तो बस हमको उल्टा कर देना है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भैया देख लीजिए, ये जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, दर्पण इमेज है। अगर यहाँ पर दर्पण लगा होता तो भैया वो जल प्रतिबिंब बन जाता, वहाँ पर हमारा क्या होता, ऊपर नीचे बदल जाता। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा, अब हमने आपसे बताया कि जो जितने दर्पण के पास होगा वो ही फर्स्ट लाइन से चालू होगा, यानी कि पहला नंबर उसी का होगा। भाई जब लाइन में पहले लगेगा उसी का नंबर तो आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से जो L है, तो L जो हमारा ऐसे है तो ये L हमारा कैसे ऐसे बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले L देखते हैं किसमें ऐसे है, ये तो गलत हो गया क्योंकि L तो बिल्कुल सही इसमें लिखा है। अभी तीन में से कोई एक सही है, ये L हमारा ऐसे बन गया। बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं K, तो हमने क्या बताया, ये K लिखा हुआ है, K उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब दायां बायां चेंज हो जाएगा, तो भाई ये K बनकर ये ऐसे तैयार हो जाएगा। बात क्लियर। अब हम K देखते हैं किसमें कैसे ऐसे, K भी सही है, K भी सही, K भी सही। अब देखते हैं चार जो बने हैं, चार भैया ये ऐसे बनते हैं, लेकिन ये यहाँ पर उल्टा बन जाएगा, दायां बायां इसका चेंज हो जाएगा। तो अब 4 देखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। अब हम A देखते हैं, A का तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर जो A दिया हुआ भैया है ये उल्टा दिया हुआ है और उल्टा इसमें आएगा नहीं, कतई ही नहीं आएगा। ऑप्शन A खत्म हो गया, यानी कि 2 ऑप्शन कट गए। अब 2 ऑप्शन बचे भैया, तो 2 ऑप्शन में अब सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं LK4A। अब हम यहाँ से एक और यहाँ LK4A बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं आगे E। जब E ये हमारा ऐसे बना है, किस में बना हुआ है, ये रियल इमेज बना हुआ है। जब इसको हम बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये इस साइड से ऐसे बन जाएगा, ऐसे। हाँ ये उल्टा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भैया, ये ऐसे बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये ई जो बनकर ऐसे तैयार हो जाएगा, तो ई इसमें तो बिल्कुल ठीक है, इसमें सही है, इसमें भी सही है। अब हम आर को देखते हैं, आर इसमें भी उल्टा है, आर इसमें भी उल्टा है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं ये तो वाई हमारा सही है, क्योंकि वाई ये ऐसे बना हुआ है, तो जब वाई वहाँ पर बनेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, भाई ऐसे बन जाएगा लेकिन यहाँ पर वाई तो बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। हम इसी ऑप्शन से ही पहचान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा भैया है ये सी है, ये हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है। इसी प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों को हल सहित हम लगा देंगे, और जो पेपर वाले लगाने हैं वो तो हम बिल्कुल आसानी से ही लगा देंगे।
ये जो क्वेश्चन है ये भैया आप लोगों को HW में दे रहे हैं क्वेश्चन। ये आप लोग सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में बताना भाई लोगों ज़रूर। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो ज़रूर बताना। हम आपसे वादा करते हैं कि अगले वीडियो में आपको वो गलती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमको गलती नहीं नज़र आती है। आप जब वीडियो देखते हैं तो आपको गलती नज़र आ सकती है। अगर कोई गलती हो तो वो प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है।